हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना मानव संपदा पोर्टल पर देखने को मिल रही है। जब आप अपने स्कूल के अटेंडेंस को लॉक करते हैं तो उसमें ये आवश्यक सूचना लिखी हुई आती है कि सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने और भरने की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद में आगे बढ़ें। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है उसको देखते हैं कि माह की अटेंडेंस, जिस माह की आप भर रहे हैं उस माह की जो अटेंडेंस है वो विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। इसका जो दूसरा पॉइंट है यहीं पर जो दिया है वो इस प्रकार से है कि अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने का स्थान पर अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा पोर्टल के लिए मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। और उसके बाद में तीसरा है, जो अस्वीकृत छुट्टियां हैं उनके विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से जो भी सूचना है वो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। तो यहाँ से इस नोटिस का एक महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि कुछ शिक्षक अभी तक क्या करते थे कि जो उन्होंने अपना अप्लाई की छुट्टी को और उसके बाद में उसे अस्वीकृत अपने हेड के द्वारा करवा लेते थे। तो इसमें कुछ उनका बचाव हो जाता है, तो वो काम आप शायद नहीं कर पाएंगे। कुछ एक कर भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यदि ज़्यादा कर पाएंगे तो आप पर उंगली उठना स्वाभाविक है, इसीलिए शायद ये प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे नंबर बिंदु की। तो चौथे में साफ लिखा है कि जो समस्त स्टाफ है विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी और अनऑथराइज्ड एब्सेंटी भरकर व्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। पाँचवा है बीईओ और लेखा अधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखते हैं इसके चरण, जो अटेंडेंस भरने की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में संपन्न होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है कि आप सर्वप्रथम एक्सट्रैक्ट लीव ऑप्शन उपयोग करके छुट्टियों का विवरण संरक्षित करें। उसके बाद में अगर आप कोई कर्मचारी को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो या ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी ऑप्शन का उपयोग करके इसकी सूचना आप दर्ज कर सकते हैं। अनधिकृत छुट्टियों को डिलीट किया जा सकता है, जिसका ऑप्शन लॉक अटेंडेंस पृष्ठ पर उपलब्ध है। सभी प्रविष्टियों को भलीभांति जांच लें। जांचने के उपरांत अटेंडेंस लॉक करें और अटेंडेंस की रिपोर्ट प्रिंट करने या देखने के लिए व्यू अटेंडेंस ऑप्शन पर जाएं और अटेंडेंस से संबंधित सूचना का अवलोकन करें और इसके बाद में यहाँ से ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ से आपकी जो अटेंडेंस है वो लॉक हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब आपको अटेंडेंस को भरना होगा।